हाय फ्रेंड्स, आई एम धीरेन्द्र और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप सोच रहे हो एक पीसी सेटअप करने की, तो उसके लिए आप प्लान करते हो, आप वेबसाइट्स पे जाते हो, प्राइस कंपेयर करते हो, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सिंपली एक वेबसाइट है बिल्ड माई पीसी। तो आप सीधे सर्च करिए गूगल में बिल्ड माई पीसी और असेंबल योर पीसी, असेंबल पीसी ऑनलाइन का आपको एक ऑप्शन आ जाएगा। आपको इसमें कंपेयर भी कर सकते हो, सबके प्राइस सब कर सकते हो। तो आप यहाँ पे बिल्ड माई पीसी के आइकन पे जब क्लिक करोगे तब आपको एक आप यहाँ पे देख सकते हो कंपोनेंट्स जो कि आपके पीसी के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएसडी, हेडफोन, स्पीकर, वेबकैम और साउंड कार्ड को छोड़ के, और आपका मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, ये सब छोड़ के बाकी सब कंपोनेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं प्रोसेसर पे। तो मैं भी अभी एक पीसी सेटअप करवा रहा हूँ, मैं अपना सेटअप बना रहा हूँ। तो उसमें मैंने जो लगाया है वो है i7-6700K। तो पहले देखते हैं i7-6700K कितने का है और यहाँ पे है कि नहीं। ये रहा i7-6700K, यहाँ पे 31,000 का है, लेकिन मैंने जो जहाँ से सेटअप करवाया है यहाँ लखनऊ की मार्केट से, तो वो मुझे 23,000 रुपीज़ का पड़ा है। तो प्राइस हाँ 31,000 है ज़्यादा। अगर आप ऑनलाइन सेटअप करवाओगे तो आपको महंगा ही पड़ेगा। तो आप कंपोनेंट्स यहाँ पे चूज़ कर लो, सब चूज़ कर लो, आप प्राइजेस कंपेयर कर लो हर जगह के। फिर आप एक शॉप पे जाके पर्टिकुलर एक शॉप के इंजीनियर से जाके आप करवाओगे तो वो डिस्काउंट भी देगा आपको और आपका प्राइस भी सस्ता पड़ेगा। और आते हैं फिर इसके बाद जो मेरी मदरबोर्ड है वो मेरी MSI की Z170A PC मेट है। यहाँ पे 12,000 की है। तो वहाँ पे भी शायद से इतने की है 12,000 की जो मैं लगवा रहा हूँ। तो उसके बाद आ जाते हैं रैम पे। रैम मेरी 32 GB है, 16 GB/2। तो देखते हैं यहाँ पे 32 GB कहाँ पे है। ये लास्ट में 32 GB है, ये 4x8 है, लेकिन जो मेरी है वो 16x2 है। तो रैम हो गई। और फिर हार्ड ड्राइव मेरी 2 TB की 2 हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जानता हूँ वजह से सिर्फ 2 TB अवेलेबल होगी। लेकिन जो प्राइस है 12,000 वही सेम वहाँ पे भी है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। ये हो गया SSD मैं भी लगवा रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी और बहुत ज़्यादा वो मैंने चूज़ नहीं की है। मेरी 240 GB है और यहाँ पे 15,000 की है, और मुझे वहाँ पे सस्ती है 8-9 हज़ार की पड़ रही है। तो ग्राफिक कार्ड मेरा महंगा है। ग्राफिक कार्ड मेरा 8 GB 23,000 GTX ग्राफिक पे है मेरा नेविडिया का। तो मुझे ढूंढना पड़ेगा पहले। एट GB कहीं नहीं देखा मुझे अब तक। तो सेम प्राइस पे आ जाते हैं। मेरा 23,000 का है, 23 पे ही आ गए हम लोग। ये AMD का है, लेकिन जो मेरा वो है गीगाबाइट नेविडिया का और GTX 960 पे 8 GB। सेम प्राइस पे है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बता दिया। ऑप्टिकल ड्राइव मेरी सस्ती है, डिस्क की ऑप्टिकल ड्राइव है मेरी। तो वहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं, लेकिन वो 1,400 तक की है, तो मैं HP सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। फिर आते हैं पावर सप्लाई। देखिए पावर सप्लाई क्या होता है, आप लोग समझ नहीं पाते हो पावर सप्लाई है क्या। पावर सप्लाई है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़, लेकिन पावर सप्लाई जो होती है, अगर आप हैवी गेमर हो तो आपको पावर सप्लाई के लिए 700 से ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आप मिड रेंज गेमर हो तो आपको 500 से 700 के बीच में रहना है। और अगर आप गेमिंग करते ही नहीं हो, बिल्कुल नहीं, तो आप 500 से 300 के बीच में आ सकते हो। तो जैसे मैं कोई हैवी गेमर नहीं हूँ, मैं बहुत लाइट गेमिंग करता हूँ, तो तब भी लेकिन मेरी 750 है। और यहाँ पे तो प्राइस कम है क्योंकि मेरी 18,000 के अराउंड है। तो सेम प्राइस पे सेलेक्ट कर लेते हैं। वहाँ पे 1,250 वाट की है, कोई बात नहीं, उसकी कंपनी नहीं अच्छी, मेरी कूलर मास्टर की है। और अब आते हैं कैबिनेट पे। कैबिनेट तो
अगर आप बीस्ट बना रहे हो, जैसे जैसे ये मेरा CPU है, तो इतना अच्छा सामान आप लगवा दो, उसके बाद आपका CPU जो हो वो अच्छा ना हो तो आपको ऑब्वियसली बेकार लगेगा। तो आप फ्लिपकार्ट पे जाओ और फ्लिपकार्ट ओपन करिए। उसके बाद यहाँ पे सर्च करिए थर्मल टेक। थर्मेटिक CPU कैबिनेट, थर्मेटिक CPU कैबिनेट है नहीं फ्लिपकार्ट पे, तो आप फिर कूलर मास्टर का सर्च कर सकते हैं। कूलर मास्टर का भी नहीं है। असूस का देख लीजिए एक बार, असूस के भी अच्छे हैं। Things available on Flipkart. Let's go to Amazon. वहाँ पे थर्मेटिक का मिल जाएगा, क्योंकि मैंने भी वहीं से ऑर्डर किया था। थर्मेटिक वर्सा N21। तो ये है मेरा कैबिनेट। इसको मैंने एक ही पर्पज़ से लिया है, क्योंकि अगर आप एक बीस्ट बना रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो CPU होना चाहिए वो दिखना भी अच्छा चाहिए। तो आप अगर साइड से देखो तो ये ग्लास पैनल पे है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस सेक्शन में पूरी लाइट्स लगवा दूँगा, और वो शॉप वाला मुझे लगा के दे रहा है लाइट्स। और लाइट्स लगवाने के बाद आप इसमें और क्या, और इसमें ये साइड पैन का लुक बहुत अच्छा आता है लाइट्स लगवाने के बाद। तो आप कैबिनेट, मैं ये नहीं कहता आप थर्मेटिक का ही लो, आपको जो पसंद है वो लो, लेकिन आप अगर इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो आप CPU ऐसा ही लो जिसमें साइड पैनल हो ग्लास का। उसके बाद आते हैं वापस इस पर। कैबिनेट हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं 3000 तक की रेंज का, 3900 की रेंज का। उसके बाद मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस ये आपके इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। फिर वेबकैम, नॉट इम्पॉर्टेंट। कैबिनेट कूलर कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ अगर आप हैवी गेमर हो तो ऑफकोर्स ज़रूरत पड़ेगी। मैंने भी 1000 से 1200 की रेंज के लगवाए, तो 1320 का चूज़ करता हूँ मैं। CPU कूलर आप कोई भी सिलेक्ट कर लो। CPU कूलर मेरा 2000 तक का है, मैं 2050 सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आप करो व्यू माई फाइनल रिग। उसके बाद यहाँ पे जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,51,000 रुपये, लेकिन जो मैं सेटअप करवा रहा हूँ वो 85,000 रुपीज़ पे है। नहीं, उसके फिर मैंने अपग्रेड कराया था अपना जो ग्राफिक कार्ड है। पहले मैं 18,000 का लगवा रहा था, बाद में 23 का किया है। तो 90,000 का मुझे CPU है जो मैं ले रहा हूँ, जिसका मैं अनबॉक्सिंग का रिव्यू बहुत जल्द करूँगा, जैसे मुझे अब जल्दी मिल जाए सेटअप होके। उसके बाद मैं अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ का बनाऊँगा। ये वेबसाइट आपके लिए हेल्पफुल है, आप चूज़ कर सकते हो आपको क्या चाहिए, आप कंपेयर कर सकते हो, इसलिए आप ज़रूर करें। और अगर हैवी गेमर है तो आपके लिए ये सारी चीज़ें परफेक्ट है। आप बस इसमें आप ऐड कर सकते हो पावर सप्लाई 1250 वाट का, जो कि मेरी भी है, लेकिन मेरी PSU की नहीं है, मेरी आई थिंक सो याद नहीं मुझे। तो जब मेरा CPU आ जाएगा तो मैं जब उसका रिव्यू करूँगा तो उसमें मैं आपको सब बताऊँगा कि कौन सा क्या है। और इस पे तो बहुत महंगा पड़ रहा है, करीब इस पे मुझे 55,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो इतना महंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हैवी गेमिंग है, आप हैवी गेमिंग भी करते हो, और अगर आपको 95 भी नहीं जाना, आपको 60 तक की रेंज में रहना है, तो आप इसमें 2 चीज़ें कम कर सकते हो। आप 2 चीज़ें तो आराम से कम करवा सकते हो। एक तो i5 करवा सकते हो, i5 में भी 670 के आपको मिल जाएगा, जो कि मुश्किल से 12 से 15,000 रुपये के बीच में आएगा। और आप इसकी रैम 8 GB करवा सकते हो, मेरी 32 GB है। 28,000 रुपये की मेरी 32 GB है, आप कम करवा सकते हो रैम।
8 GB रैम आपको 16-17 हज़ार की पड़ेगी। अगर अच्छी लेते तो आप एक ऑर्डिनरी क्वालिटी की लोगे ना तो आपको 8 हज़ार तक की भी पड़ जाएगी। सो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको एक पीसी सेटअप करना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट को रिस्पॉन्ड करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।